मुस्तफा का जिक्र है। जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, हर तरफ उधम लगी हुई थी। जो घोंसले पक्के थे वो तो खुश थे और जो घोंसले कच्चे थे वो सारे परिंदे तो बहुत ज्यादा परेशान थे। माँ, मम्मा, बारिश कितनी अच्छी होती है। बारिश तो देखना मुझे बहुत पसंद है। मम्मा, चुनमुनी, चुनमुनी इधर आ जाओ बेटा, बारिश तेज हो रही है। बेटा इधर आ जाओ और घर में पानी आ जाएगा बेटा। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। मीना चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरा घर तो कच्चा है, मैंने तो उसे पक्का भी नहीं किया और बारिश का सीजन भी आ गया है, मेरा घर डूब गया तो। मीना चिड़िया, आज न्यूज़ में खबर आई है कि यहाँ पे हमारे जंगल में सैलाब आने का खतरा है। हमें जल्दी ही किसी और गांव में जाकर शिफ्ट होना चाहिए जंगल में, ऐसे तो हम डूब जाएंगे। कब तो अंकल, कैसे मैं दूसरे जंगल में शिफ्ट होकर जा सकती हूँ? मेरा अंडा तो अभी अभी आया है, इसको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा घर है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है फिर भी मैं नहीं जा सकती। आप लोग जाना है तो जाओ। इस तरह मीना चिड़िया वहाँ से कहीं नहीं जाती। जंगल में तो सैलाब आ चुका था और सबके घर टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। सारे पंछी अपने घर को डूबते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे और इधर कालू भी मीना चिड़िया के पास आ जाता है। मीना चिड़िया, तुम्हें जंगल का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर सैलाब आया हुआ है, सबके घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अगर तुम घर से बाहर ना निकली तो यहाँ पर भी सैलाब आ जाएगा। कालू भैया, मेरा अंडा, इसका क्या होगा? मेरे अंडे का क्या होगा? मीना चिड़िया, तुम अंडे को अपने पास उठाकर ले चलो, यहाँ से निकलो। ये ना हो कि सारा सैलाब का पानी हमें ही डुबा डाले। अंडे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लो, निकलो यहाँ से। अब सैलाब तो बहुत ज्यादा तेज आ गया है, अंडे को पकड़ो। इस तरह सैलाब तो बहुत ज्यादा ही आ गया था। मीना चिड़िया का अंडा तो वहाँ पर जाकर सैलाब में गिर गया और नीचे ही पानी में बहकर चला गया। भैया, कालू भैया, मेरा अंडा पानी में बह गया। कालू भैया, चिड़िया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम टेंशन ना लो। ये सारा कुछ मेरी वजह से है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा अंडा सैलाब में चला गया। कालू भैया, इसमें गलती आपकी भी तो नहीं है, आपकी गलती नहीं है। फिर वो सारे पंछी डेजर्ट की तरफ आ जाते हैं। सहरा पर कुछ दिन गुजारने के बाद फिर वो घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश भी रुक जाती है और जंगल के सारे पंछी भी अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया, तुम परेशान ना हो, तुम ना दुखी हो। चिड़िया, कुछ ही दिन के बाद तुम्हें और अंडा आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। कबूतर भैया, कैसे दुखी ना हो? 5 साल के बाद तो मेरा अंडा आया था। तरह चिड़िया बेचारी सारा दिन रोती रहती है और अपने अंडे को याद करती रहती है, क्योंकि 5 साल के बाद तो उसने अंडा दिया था और अब तो उसकी माँ बनने की उम्मीद भी ना थी। मैं दूसरे जंगल जाती हूँ जहाँ पर मेरा बच्चा खो गया था। क्या पता मुझे सुकून आ जाए। वो प्यारी सी बेटी किसकी है और खेल रही है, चलो इससे बातें करती हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? चुनू, चुनू, ऊपर जाओ। जी, इसका नाम चुनू है, ये आपकी बेटी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। बड़ी चिड़िया, ये तो मेरे गले पड़ गई है, मेरी बेटी शेटी नहीं है ये। एक सैलाब आया था, मुझे अंडा मिला था, वहाँ से मिली थी ये मुझे, अजाब बन गई है। अब मैं
मीना चिड़िया, क्या बताऊं, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और जंगल में तो उतम मचा है। आजकल तो न्यूज़ भी आ रही है कि आजकल बारिश बहुत ज्यादा होगी और घर भी टूटने का खतरा है। हाँ कालू, घर तो मेरा भी कच्चा है। मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं अपने अंडे की हिफाजत कर रही थी। अगर ना होती तो अपने घर को भी पक्का कर लेती, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। घर तो मेरा भी बहुत ज्यादा कच्चा है और मुझे लगता है बारिश से टूट जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी मुझे काम है, मैंने भी घर को पक्का करना है। चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और बारिश फिर मीना चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो तोते मिट्ठू के पास आती है। मिट्ठू, मिट्ठू दरवाजा खोलो, मिट्ठू दरवाजा खोलो। चिड़िया, क्या आफत आई हुई है? तुम्हें पता नहीं है इतनी तेज बारिश हुई है और तुम यहाँ पर आ गई हो। कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो मिट्ठू। फिर मिट्ठू चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। फिर चिड़िया बेचारी गोरी के घर आती। गोरी दरवाजा खोलो गोरी। अरे गोरी, तुम्हें क्या मुसीबत है? सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। क्या गोरी तुम मुझे 2-3 दिन के लिए अपने घर में रख सकती हो जब तक बारिश न रुक जाए? चाहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या सटका गई हो तुम। पता नहीं मेरे साथ मेरा हस्बैंड कालू जी रहता है, कैसे मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँ? अपने घर में जाओ यहाँ से। फिर चिड़िया कबूतर भैया के पास आती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया तुम्हें पता तो है बारिश कितनी तेज है और मेरा घर जो है वो टूटने वाला है बारिश से। क्या तुम मेरे अंडे और मुझे अपने घर में आने दोगे? हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, चलो अंदर चलो। हाँ चिड़िया, तुम यहाँ आराम से बैठो और अपने अंडे को भी आराम से यहाँ पर रख दो। हाय मुबारक हो मम्मा, मम्मा मैं आ गया, मम्मा मम्मा मैं आ गया। हाँ हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, प्यारी प्यारी बेटी। चलो तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ अपनी बेटी के लिए। फिर कबूतर सवारी चला जाता है और चिड़िया के लिए एक खूबसूरत घर तैयार करता है, जैसे घर उसका अपना था, फ्रूट से बना हुआ। अरे घर तो तैयार हो गया है। अरे कबूतर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये घर मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। और इस घर का मैं ही मालिक हूँ। यहाँ कब से ये फ्रूट पड़ा हुआ है, तुमने 2 दरवाजे क्या लगा दिए, अब तेरा हो गया, जा यहाँ से। कालू, तू बकवास ना कर मेरे सामने, ये घर चिड़िया के लिए मैंने बनाया है, चल यहाँ से जा। कबूतर बहुत परेशान होता है कि अब चिड़िया का घर कालू से कैसे ले। फिर उसे एक चिड़िया को सारी बात बताता है। कबूतर भैया मेरे पास एक प्लान है, आप चील भैया के पास जाएं और उन्हें कहें कि आपको कालू ऐसी ऐसी गालियाँ देता है, वो आपकी बातों में आ जाए तो आप उसे कालू के पास ले आना। फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़के मर फट जाएंगे। फिर वो घर हमारा हो जाएगा, इस तरह उनको सजा मिल जाएगी। कबूतर ऐसा ही करता है और वो जाकर चील को कहता है, अरे कबूतर, तू क्यों आया है यहाँ और क्या करने आया है मेरे इलाके में? कहता है कालू मेरे बारे में, जल्दी बता कबूतर, जल्दी बता। मुंह छोटा और बात बड़ी, लेकिन बतानी तो पड़ेगी आपको। वो कहता है कि चील की आंखें तो ऐसे हैं जैसे कोई गलोल की छलनी हो, उसकी बीवी भी तुम्हारी बुराइयां करती है। यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो अभी अभी। ऐसे ही चील आता है, कालू भी आ जाता है और दोनों ऐसी फाइटिंग करते हैं कि एक दूसरे का मुंह तोड़ देते हैं। अरे चील, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो सटका तो नहीं गया? मुझे क्यों मार रहा है? अरे आफत का कल पारा, मुझे क्यों मार मार के काला कर दिया? छोड़ दे अब। अरे तुझे तो आज ऐसा मारूंगा, ऐसा धूंगा ना, तेरी पता लगेगा कहाँ भाग के जा रहा है, कहाँ कहाँ। चिड़िया बहन, आपने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया था, इस तरह सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। चलो अब आपका ये घर मैंने आपके लिए बनाया है, आप और रानी मेरी बिटिया इस घर में रहेगी। चलो। अच्छा